आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट को लेके सबसे बड़ी कंप्लेंट मेरी साइड से वैद्यनाथन जी के लिए ये है कि इतनी देर में रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि बेचारे शेयर होल्डर्स इंतजार कर करके थक जाते हैं। खैर छोड़िए, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अपने मतलब की बात यह है कि इस बार का रिजल्ट मार्केट की उम्मीद से ज्यादा अच्छा आया है। और हम जब अभी रिजल्ट देखेंगे तो कंपेयर करेंगे कि मार्केट क्या सोच रहा था, उसकी क्या उम्मीद थी, और इस बार जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। और क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है तो चांस ज्यादा से ज्यादा ये बन रहा है कि शेयर का प्राइस तेजी से आगे भागेगा। मैंने यहाँ पे आपको इनके रिजल्ट की मेन हाइलाइट्स दिखाई है। ये जो नंबर्स हैं वो क्रोर्स में है। ये कॉलम, पहला कॉलम जो है वो इस बार के रिजल्ट का है मार्च 21। ये ब्लू कलर का कॉलम है दिसंबर 2020 के रिजल्ट का। और ये ग्रीन कलर का कॉलम मार्च 2020 लास्ट ईयर के रिजल्ट का। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन है, ये ब्लू कलर से मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे इस ब्लू कलर यानी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट से। और ये ग्रीन कलर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने किया है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट से लास्ट ईयर के मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्न। तो आप देखिए, दोनों ही केस में डिक्लाइन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन हुआ है 2% से। अदर इनकम अगर देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73.9% की ग्रोथ है। टोटल इनकम अगर हम देखते हैं अब, तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट भी आप बोल सकते हैं, 0.53% का डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम इंक्रीज हुई है 5.64%। टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्चा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्का सा डिक्लाइन है 0.28% का, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चा जो है बढ़ा है 3.23%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.13% का, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% की ग्रोथ आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रोविजंस जब हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में था ये प्रोविजन 482 करोड़, जो कि अभी हो गया 602 करोड़ का। तो ये ग्रोथ है 24% की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रोविजंस में ग्रोथ है। तो पिछले साल था 412 करोड़, इस बार है 602 करोड़, ये ग्रोथ है 46% की। नेट प्रॉफिट आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है 0.17% का। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो आप देखिए लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर के क्वार्टर में 137 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 136.9, मतलब ऑलमोस्ट सेम है प्रॉफिट। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर जो आ रहा है बहुत कम है, -0.17 का है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 79% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में। तो आप देखिए लास्ट ईयर मार्च 2020 में प्रॉफिट था 76 करोड़ का, इस बार है 136.9 करोड़ का। ये ग्रोथ 79.31% की आ रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट को क्या उम्मीद थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को लेके। मार्केट का ये मानना था कि इस बार का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो होगा ₹95 करोड़, लेकिन हमने देखा अभी क्या है नेट प्रॉफिट इस बार का, ₹136.9 करोड़। तो देखिए इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आया है और इसीलिए चांस है कि शेयर का प्राइस भाग सकता है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करंटली है 16.32% का। कासा रेशियो अब हो चुका है 51.75% का। अब देखते हैं एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए देखिए पहले ही था 4.18% का, दिसंबर क्वार्टर में ही था। अभी क्या हुआ है, डिक्लाइन ही हुआ है 4.15%। नेट एनपीए अगर देखिए
तो दिसंबर क्वार्टर में था 2.04%, लेकिन अब डिक्लाइन हो गया है, 1.86% हो चुका है। तो ये देखिए, ये भी अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है। प्रोविजन कवरेज रेशियो दिसंबर क्वार्टर में था 52.35% का, अभी ये बढ़ चुका है और हो गया है 56.23%। तो ये तीनों ही चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है बैंक के लिए, और स्पेशली नेट एनपीए 1.86%, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। फाइनली रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्यनाथन जी की कमेंट्री, और इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने कैपिटल रेज किया था क्यूआईपी के थ्रू, जो कि था ₹3000 करोड़, उसकी वजह से अब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो चुका है 16.32% का, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो करंटली बैंक का है 153%। ये दो वैल्यूज इतनी अच्छी हैं कि इसकी वजह से इनका ये बोलना है कि अब हम आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद वैद्यनाथन जी ने बोला है कि क्योंकि इस बैंक की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है, उस वजह से सेविंग अकाउंट ज्यादा ओपन होने लगे हैं, और कासा रेशियो लास्ट 1 ईयर में 122% इंक्रीज हो गया है और अब हो चुका है 51.75%। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ये लोग देते थे, उसको कम कर दिया है, और अब वो हो चुका है 4% से 5% की रेंज में, और ये एप्लीकेबल है 1 मई से। वैद्यनाथन जी का बोलना है कि क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट अब बहुत कम कर दिया है, और इसकी वजह से इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई है प्राइम होम लोन्स मार्केट में एंटर करने की। तो ये क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं टॉप कॉरपोरेट के, उनको ये लोन देंगे, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9% का। इसकी वजह से क्या होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छी ग्रोथ अचीव कर पाएगा, और साथ ही में इसकी एसेट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इनका अगला टारगेट क्या है। होम लोन का बिजनेस है। इनका ये कहना है कि होम लोन का जो मार्केट है वो इस टाइम पे है ₹25 लाख करोड़ का, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ग्रोथ अचीव की है 37% की पिछले साल के कंपैरिजन में इस बिजनेस में। तो इनका यही कहना है कि आगे भी इसी लाइन को ये पकड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि होम लोन में या फिर घर की या फ्लैट की या जमीन की डिमांड आगे बहुत ज्यादा आने वाली है, और ये चीज पकड़ चुके हैं और इस पे ही फोकस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बैंक के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने जो ये बोला है कि लास्ट ईयर इतनी प्रॉब्लम्स आई कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, फिर भी इस टाइम पे कलेक्शन इफिशिएंसी 100% हो चुकी है प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में। इससे ये कहना चाहते हैं कि अभी जो कोविड की सेकेंड वेव आई है, इसकी वजह से भी जो शॉर्ट टर्म में बैंक को प्रॉब्लम आएगी, उसमें इन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका ये मानना है कि फिर 1 या 1.5 या 2 महीने में जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तो फिर से जो इनके सारे कस्टमर्स हैं वो रीपे करने लगेंगे लोन को, और सारे ही लोग पे करेंगे। तो इस मामले में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि पैसा हमें वापस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि करंटली 100% प्री कोविड लेवल पे कलेक्शन इफिशिएंसी पहुंच चुकी है। लास्ट में इन्होंने बोला है कि ये काफी ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं डिजिटल होने के लिए, और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स अभी लॉन्च किया, और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। और अब ये बोलते हैं कि बैंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है आगे बढ़ने के लिए, और काफी तेजी से ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को लेके, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।